आप ऑन शेख की असल पहचान रिकग्निशन क्या है? असल पहचान मुझे मोस्टली लोग जानते हैं ईमान के भाई के नाम से, कि ईमान का भाई है, रजब भाई का ब्रदर इन लॉ। मोस्टली लोग इस नाम से जानते हैं। यानी आपकी जो वजह शोहरत है वो आपकी बहन है, आपकी हमशीरा है? जी, मेरी बहन और मेरे ब्रदर इन लॉ। आपके ब्रदर इन लॉ हैं। हाँ जी। तो आप क्या समझते हैं कि ये अच्छा हुआ, मतलब कि ब्रदर इन लॉ वाज अ फेमस पर्सनालिटी? हाँ जी। हाउ डू यू फील अबाउट इट? नहीं, अच्छी बात है। हाँ, कि आज आपको लोग जानते हैं, मतलब अच्छे अच्छे अल्फाज में जानते हैं। हाँ जी, कुछ अच्छे में भी जानते हैं, और फिर जाहिर बात है जब आपको फेम मिलता है तो हेट और लव साथ साथ ही चलते हैं। वो दोनों साथ चलते हैं, तो दोनों साथ ही। ठीक। अच्छा, आप बहन भाई कितने हैं टोटल? मेरी बस एक बड़ी बहन है जो ईमान हाँ फातिमा जी, साहिबा ईमान। है। जी जी। और आप हैं, आप हाँ, छोटे भाई? मैं छोटा भाई। ठीक। और ये जो फर्स्ट टाइम आपका सोशल मीडिया के ऊपर अपीयरेंस हुई थी, हाँ जी। ये आप ही की वजह से हुई थी, ब्रदर इन लॉ की वजह से हुई थी, या आपने खुद प्लान किया हुआ था कि आपको सोशल मीडिया ही अल्टीमेटली आना है, परसू करना है? नहीं, मैंने प्लान है सच कुछ नहीं था किया। ये मेरे ब्रदर इन लॉ की वजह से ही मैं फर्स्ट अपीयरेंस हुई थी। अपीयरेंस आपकी पहली ब्रदर इन लॉ की वजह उनकी से? वजह से हुई थी। ऑल राइट, यानी इट वाज नॉट प्लान्ड एट ऑल? नहीं, प्लान नहीं था। तो जब पहली अपीयरेंस हुई तो आपने कैसा महसूस किया फिर? अच्छा How you लगा। felt about it? अच्छा लगा, लोग आते थे और प्यार करते थे, तो अच्छा लगता था। नहीं, आते थे, प्यार करते थे, हाँ अच्छा लगता था। नहीं, अभी भी अच्छा लगता है, जो प्यार करने वाले अच्छा लगता है। हाँ। और हेट तो फिर आपको पता साथ साथ चलता ही है वो फिर। हेट क्यों है? बस कुछ कंट्रोवर्सी की वजह से। आप तनाज़ात का शिकार क्यों हैं? क्यों हो जाते हैं? अच्छा, मैं अगर इसको, लेट मी जस्ट फ्रेज माय क्वेश्चन। ये जो कंट्रोवर्सीज हैं जिसकी वजह से हेट और लव, ये दोनों, जाहिर है जो लोग आपके सपोर्टर्स हैं वो आपसे प्यार करेंगे, जो राइवलरी है वो फिर वहां से आपको नफरत देंगे। ऐसे ही। तो ये को प्लान्ड होता है, ये जो तनाज़ात होते हैं, या महज इत्तेफाक है? नहीं, ये इत्तेफाक है। इत्तेफाक है। हाँ जी। क्या वजह क्या है इसकी? क्यों हो रहा है ये? आप इतनी कंट्रोवर्सीज में क्यों हो भाई? ये बस समटाइम मुझे भी समझ नहीं आती कि ये क्यों ऐसे कंट्रोवर्सीज हो रही हैं। असल में बस जब मैं सोशल मीडिया पे आया हूँ तो कुछ लोग जो हैं वो थोड़ा बहुत, जाहिर बात है, कहते हैं कि यार ये क्यों आ गया है, इसको नहीं था आना चाहिए। वो फिर डिफरेंट कंट्रोवर्सीज बनाते हैं, किसी को आगे करके कंट्रोवर्सीज वगैरह बनवाना। तो इस वजह से थोड़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रहता हूँ। कौन लोग हैं जो आपको सोशल मीडिया पे देख के खुश नहीं है? नहीं, उनका नाम नहीं बता सकता। ठीक है, नहीं, ये आप पे है, लेकिन ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि ऑन को सोशल मीडिया पे नहीं होना चाहिए। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। बल्कि रिसेंटली मैंने कोई ऑलमोस्ट 2 मंथ्स के बाद टिकटॉक लाइव दोबारा स्टार्ट किया। 2 मंथ्स का मैंने गैप लिया था, कंट्रोवर्सी हो गई थी। तो उसके बाद ये हुआ कि जैसे मैं लाइव आया हूँ उसके बाद से फ़ैन पेजेस कुछ बने हुए हैं इंस्टाग्राम पे, जो कि स्टोरीज लगा के मेंशन कर रहे हैं, मुझे मेंशन कर रहे हैं, मेरी मदर को मेंशन कर रहे हैं, सिस्टर को मेंशन कर रहे हैं कि जी ये सोशल मीडिया पे आके बोलता है, ये बोलता है, कोई बात करता है। हालांकि वो आप मेरी लाइव देखे निकाल के, मैंने किसी के बारे में कोई बात नहीं की, नॉर्मल अपना लाइव मैचेस खेले और बंद कर दिए। तो इसका लाइव बंद होना चाहिए, इसका लाइव बंद होना चाहिए। कुछ फ़ैन पेजेस हैं। किसके फैन पेजेस हैं? फ़ैन पेजेस रैंडम फ़ैन पेजेस हैं वो। नहीं, फैन तो किसी का ना किसी का होता है ना। ये बस वो उन्हें पता लग जाएगा जिनके हैं, जिन्होंने बनाए हुए हैं। खामोश पैगाम दे रहे हैं आप? हाँ जी। अलल ऐलान खुल के कोई पैगाम नहीं देना चाह रहे आप? नहीं, खुल के नहीं, कोई बात नहीं। जिन्होंने फैन पेजेस बनाए हुए हैं उनको पता चल जाएगा। वैसे कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिन्होंने सिर्फ डिस्प्यूट डालने के लिए फ़ैन पेजेस बना लिए कि जी इधर से वो मुझे ट्रोल करेंगे, वहाँ से वो दूसरी पार्टी कहेंगे ऑन ये कर रहा है, और आपस में जो है मामलात वो ख़राब करवाने की कोशिश कर रहे हैं। मोस्टली ये 70 to 80% ऐसे फ़ैन पेजेस हैं। आप पे एक इल्ज़ाम है कि आप अपनी बहन का घर ख़राब कर रहे हैं। अच्छा भाई, सबसे पहले तो देखें, ऐसे बहुत सारे सवालात और ऐसे बहुत सारे हार्ड हिटिंग क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। जी कर सकते हैं आप। मैं कर सकता हूँ? जी करें आप। देखिए, जब आपने मुझे ये कहा ना कि आपकी वजह शोहरत, जाहिर है आपकी सिस्टर हैं, ऐसा ही। और सिस्टर बिकॉज ऑफ योर ब्रदर इन लॉ, हाँ जी। ये है, तो देन अल्टीमेटली इट रिवॉल्व्स अराउंड पर्टिकुलरली दोज 2 कैरेक्टर्स और फिर आपकी फैमिली। एग्जैक्टली। तो मुझे समझ नहीं आ रही ना कि मैं उनका नाम लिए बगैर या उनको डिस्कस किए बगैर आगे कैसे चलूंगा।
तो आपकी इजाज़त से क्या मैं डिस्कस कर सकता हूँ? और मुझे एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि मेरा मकसद किसी भी जगह खुदा ना खास्ता आपकी फैमिली को हिट करना, हर्ट करना, ये इस कंट्रोवर्सी को हवा देना नहीं है। बल्कि आज जितने लोग बैठे हुए हैं ना आरटीएस फैमिली के रास्ते, इस प्लेटफॉर्म के रास्ते, अगर मामला सुलझाओ में बदल जाए, ठंडा हो जाए, अच्छा हो जाए, डिफ्यूज हो जाए कंट्रोवर्सीज, तो मैं ये समझूंगा कि आज हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही। तो हम तो अपना पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहते हैं फॉर दैट मैटर। सेम हियर। और अगर ऐसा हुआ तो हमारा भी कोई कंट्रीब्यूशन होगा। जी एग्जैक्टली, आपका अल्लाह करे ऐसा हो जाए। तो भाई सबसे पहले ये जो कंट्रोवर्सी बनी, इसको सोशल मीडिया के ऊपर कौन लेके आया? अच्छा इसको एक सिंगर है, आर्टिस्ट हैं, कवाली करती हैं वो, उन्होंने कुछ बातें पर्सनल जो घर के अंदर की बातें होती हैं, मतलब कि मेरी सिस्टर आपी जो हैं वो किस टाइम घर में उठ रही हैं, वो क्या कर रही हैं, उन्होंने ये डिस्कस किया एक पॉडकास्ट में बैठ के। बल्कि पॉडकास्ट आपका, आप अपने बारे में बात करें कि मैं ये कर रही हूँ, मेरा ऐसे चलता है, मैं कवाली करती हूँ, ये मेरी ये प्रोडक्शन है। लेकिन उन्होंने ये टॉपिक डिस्कस किया जी कि ये 5-6 बजे उठती है और घर में इसके जो है मेरी सिस्टर, और इन्होंने जो है इन्होंने जब देखा, इन्होंने रजब भाई की फैमिली ने, इनके फादर नहीं थे तो इन्होंने इनसे जहेज़ नहीं लिया, और जो अपने घर में महल जैसा घर उसको मिला है और महल जैसा उसका कमरा है, और हम अपने बच्चों को कहते हैं पानी तक पिला दें, ये पानी तक नहीं वो किसी को पिलाती हैं अपने घर में, जबकि उनके घर में आना जाना था। ये जब बातें सोशल मीडिया पे आई तो जाहिर बात है मेरी जो आपी थी वो उस टाइम पे उनका माशरा से बेटा होने वाला था, स्ट्रेस से गुजरी थी ऑलरेडी, उनके मामला चल रहे थे, रजब भाई की पेशियाँ थी तो कुछ उनका स्ट्रेस में चल रहे थे मामला। अब इसके बाद ये हुआ कि जब आपी ने वीडियो देखी है तो वो ऑलरेडी स्ट्रेस में थी, उन्हें मज़ीद स्ट्रेस हुआ ये वीडियो देख के कि यार ये ऐसा होगा, लेकिन ये मेरी पर्सनल लाइफ यहाँ पे क्यों डिस्कस हो रही है। जब पर्सनल लाइफ वहाँ पे डिस्कस हुई तो आपी को जब स्ट्रेस हुआ तो जाहिर बात है मुझे उसका बुरा लगा, मुझे गुस्सा आया। मैंने लाइव पे रात को ये कह दिया कि आपी की अगर कोई बात उन्होंने करनी होगी उनके बिहाफ पे, या वो खुद करेंगी या मैं करूँगी, उनकी मदद करेंगी या फिर उनके हस्बैंड करेंगे। मैंने ये बात की, जब इतनी सी मैंने बात करनी थी उसके बाद जो है वो आगे से मज़ीद कंट्रोवर्सी बन गई। मैंने स्नब किया उन आंटी को जिन्होंने पॉडकास्ट में बैठ के ये घर की पर्सनल बात, सकीना साहिबा। अच्छा मैं आपकी इजाज़त ज़रा ये चला दूँ, ये जो आप कह रहे हैं ना, हाँ ये शायद ये इस वीडियो की बात। जी आप चलाएं। तो उन्होंने कहा जी कि उस वक्त रजब का स्टार्ट था। हाँ जी सुनिए आप जरा। वो भी नया था, उन्होंने भेजा रिश्ता और माँ जी बड़े अच्छे ज़रफ़ की हैं, तो जो ईमान है उनके वालिद साहब नहीं है। तो आगे से रजब की अम्मी ने कहा कि आपकी मेहरबानी है, जो बेटी दे रहा है इससे बड़ी कोई बात है ही नहीं। तो उन्होंने एक चीज़ भी नहीं उनके घर से दी, जहेज नहीं लिया, बिल्कुल कोई चीज़ ही नहीं। और आप अगर ईमान का कमरा देखें तो ऐसे जैसे महल है, और मैं जब जाती हूँ तो ईमान इतना भी नहीं वो करने देते कि किसी को पानी पिला दिया जाए, ऐसे उसको ट्रीट किया जा रहा है।